सर पहला सवाल ये होगा कि आप अब गुवाहाटी पहुंचे हैं, आप परसों तक मुंबई में थे, हमने देखा था आदित्य ठाकरे गाड़ी चला रहे थे और आप उनके साथ में थे, लेकिन आप गुवाहाटी पहुंच गए, आखिर ऐसा हुआ क्या? देखिए, मुझे जो भी कहना था ऑनरेबल सीएम साहब से, ऑनरेबल आदित्य जी से, तो मैंने वो बोल दिया उनको कि ये अभी वक्त नहीं है और देर करने का। आपको जो भी डिसीजन लेना है लीजिए, लेकिन लोग चाहते हैं कि आप बीजेपी के साथ जाए। और जो भी एनसीपी और कांग्रेस के मिनिस्टर कर रहे थे, क्योंकि शिवसेना के पास एक भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है एक्सेप्ट ईवी एंड इंडस्ट्रीज। और इसका रिलेशन जो ग्रामीण महाराष्ट्र है उसके लिए जो भी डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, एवरीथिंग इज विद आइदर एनसीपी और विद कांग्रेस। सो इफ such a thing occurs in any state, then it is for the CM to intervene and give justice to the other constituencies, which has not happened, and that's why our anger is not on CM sir, it is on the allied partners, and that has been made clear number of times. And my what I was asking for from him was they should go with the natural alliance, that is BJP and Sena. They were together for 25 years. And then if people feel that we have fought the election together and we must go together in the interest of the state, then their demand is not wrong. उनकी जो मांग है वो गलत नहीं है, ऐसे मैं सोचता हूँ। बिल्कुल, जो आपका कहना है कि ये बात आपने सीएम साहब से भी की है, तो क्या उन्होंने इसे माना है या अभी भी वो अपना मन बना रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सीएम साहब ये मन बना लेंगे? नहीं, उन्होंने तो अपना डिसीजन दे दिया ना। उन्होंने अपना डिसीजन इस बात पे बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने डिसीजन क्या दिया कि मैं रिजाइन हो रहा। अब तक रेजिग्नेशन तो किसी ने मांगा ही नहीं था। हमारी मांग थी कि जो करंट अलायंस है उसको आप ब्रेक कीजिए और बीजेपी के साथ अलायंस कीजिए, विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट का प्रोग्रेस होना चाहिए। लोग गुजर चुके हैं इसमें, जब कोरोना का काल था बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। अब मौका है डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट दोनों साथ रहे, स्टेट और सेंटर, तो डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे हमें लगता है क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के लिए लोगों ने हमको जिता के दिया है। तो ये हमारी मांग है, वो मांग बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसे मैं सोचता हूँ। अब आप कितने विधायक और कितने सांसद गुवाहाटी में मौजूद हैं और आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, जो फिगर है वो अनाउंस करने का प्रेरोगेटिव हमारे जो लीडर है शिंदे साहब, उनका है, तो इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैं जहां तक मेरा मानना है कि कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उन्होंने उसमें 37 MLA इलेक्टेड ऑन शिवसेना सिंबल उनके साथ गुवाहाटी में ऐसे अनाउंस किया था। और जब मैं फ्लाइट में था तो मेरे साथ 3 शिवसेना के इलेक्टेड MLA थे शिवसेना के सिंबल पे, और एक इंडिपेंडेंट MLA थे जिन्होंने सपोर्टिंग शिवसेना ऑफिशियली। अच्छा सर, लेकिन जब आप बढ़ गया ना, और 2-3 लोग तो अभी फ्लाइट में फ्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं 2-3 घंटे में। तो आप कह रहे हैं कि अधिकांश जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे सर के साथ हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा सर, एक सवाल ये होगा, होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो अब क्या आप लोग एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान रहे हैं या अभी भी आपका कहना है कि उद्धव ठाकरे ही आपके मुख्य नेता हैं? क्योंकि अभी आप लोग मुंबई से दूर गुवाहाटी चले गए हैं, ये ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप आइए और मुझसे बात कीजिए। देखिए, ऐसा है कि हमने बहुत बार उनसे बात की है और बाद में उन्होंने अपना डिसीजन भी डिक्लेयर किया है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो रिजाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका रेजिग्नेशन किसी ने मांगा ही नहीं था। मैं 2-3 बार कह चुका हूँ कि हमने आपका रेजिग्नेशन नहीं मांगा है। हम चाहते थे कि सेंट्रल और स्टेट हैंड्स इन हैंड चले, महाराष्ट्र का विकास हो। और आज आपने जो आघाड़ी बनाई है, आपके जो अलायंस पार्टनर है, उनके पास सब इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज है। अगर वो शिवसेना की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें अगर वो निधि नहीं दे रहे डेवलपमेंट वर्क के लिए, ये तो वो लोगों पे अन्याय है जिन्होंने शिवसेना को जीत के दिया है। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल होगा सर, परसों हमने आपकी तस्वीर देखी थी, आदित्य ठाकरे गाड़ी चला रहे थे, आप उनके साथ में थे, ये माना जा रहा था कि आप उद्धव ठाकरे के खेमे में हैं, लेकिन अब आप एकनाथ शिंदे के खेमे में पहुंच गए। तो परसों आप खुद गए थे वर्षा बंगले की, क्या हुआ था? आपने सिर्फ मेरी तस्वीर देखी है जब मैं आदित्य जी के साथ ट्रैवल कर रहा था। बिल्कुल, उस ट्रैवल के दरमियान सब जो भी है मैंने उनको बोल दिया था, सीएम साहब को बोल दिया था,
फिर मेरी पत्नी बीमार थी, तो मैंने बोला था कि मैं होटल में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर पे रहूंगा। दोनों ने एग्री किया था। इसके बावजूद भी वहाँ पे जो पार्टी वर्कर्स थे उन्होंने मिसबिहेव किया, मेरी गाड़ी रोकी, फिर मेरे गाड़ी के पीछे आदमी लगा दे। तो मैंने पार्टी के जो सचिव है उनको फोन करके बोल दिया कि अगर ये एटीट्यूड है तो मैं मेरा डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने शांतता के लिए लड़ा दिया है, जो आप सब मिलकर नहीं कर सके। मेरी नीतिमत्ता की वजह से वो बैटल मैंने जीत के दी है शिवसेना को। तो आप ऐसे आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। आपने मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया, मुझके इसके लिए कोई भी ये नहीं है कि मैं जब मिनिस्टर था, यू कैन आस्क द देन सीएम, आई वाज रैंक एज द बेस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पर वो उनको उसकी फिक्र नहीं है, चाहे उन्होंने मुझे मिनिस्टर भी नहीं बनाया। तो इसके लिए मैं बिल्कुल नाराज नहीं था 2.5 साल तक। मैं 1-1.5 साल से उनको बोल रहा हूँ कि आप बीजेपी के साथ अलायंस बनेंगे, ये वो नेचुरल अलायंस है। और अगर वो डिसीजन नहीं लेते समय पे और उससे कुछ बनता है और बातें बिगड़ती है तो वो भी गलत है ना। और मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं जाना चाहता, वो बड़े लीडर हैं, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम इसीलिए मैं बीजेपी का मुझे ऑफर था जब मैंने ये कोंकण में बहुत बड़ा लड़ा दिया था, बहुत बड़ी बैटल की थी, एक पॉलिटिकल बैटल। और जब जीत के आया तो मुझे दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन वो नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी मैंने शिवसेना ज्वाइन किया, नेचुरली बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर ठाकरे फैमिली। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए और इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। मैंने बोलने के बाद भी सेकंड डे मेरे घर पे आदमी आते हैं, मेरी वाइफ बीमार है, तो आप समझिए कि मुझे कितना बुरा लगा होगा। बिल्कुल, मेरे बोलने के बावजूद। ठीक है, पार्टी वर्कर्स जल्दी में कर देते हैं, लेकिन जब मैं सचिव को फोन करता हूँ और बोलता हूँ इसको तुरंत स्टॉप कीजिए, आई नॉट टॉलरेट दिस, देन आई मीन, बिकॉज मैं तो कभी भी मैंने शांतता के लिए लगा दिया है, नोन फॉर दैट इन महाराष्ट्र। So people should not behave like this to me. So I have taken my decision now, and there is no going back from my decision.